Hi everyone, I am Vidhi and I welcome you all to our YouTube channel वेदांत महाराष्ट्र 9। देखो बच्चों, इस चैनल पे मैं सभी क्लास 9th के जो बच्चे हैं इनको मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 ये दोनों भी सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। और आज हम आपका जो क्लास 9th का मैथ्स 2 का जो सिलेबस है बेसिकली मतलब उसके अंदर के जो चैप्टर्स नंबर 1, 2, 3 हैं, इन तीनों चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। अभी ये अगर क्वेश्चंस आपने इतने जो दिए हैं मैंने अगर ये कर लिए तो ये आप लोगों को आपकी यूनिट टेस्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और आउट ऑफ तो नहीं लेकिन 40 मार्क का पेपर है तो आपको 35 तो ये दिला ही सकते हैं। फिर आप बोलोगे मैम बाकी के 5 मार्क का क्या? बेटा अगर आउट ऑफ मार्क्स चाहिए होते हैं ना तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियोस नहीं देखनी होती है। आउट ऑफ मार्क क्वेश्चंस चाहिए होते हैं तो आउट ऑफ मार्क्स अगर चाहिए होते हैं बेसिकली तो सारी चीजें पढ़नी होती हैं। लेकिन अभी तुमने सारी चीजें तो पढ़ी नहीं तो जितना इंपॉर्टेंट दे रही हो उतना मार्क कर लो, दैट विल बी मोर देन इनफ टू स्कोर 35 मार्क्स। ठीक है, तब 30 35 के ऊपर तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से सभी बच्चे एक बार अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए या फिर आपकी जो टेक्स्ट बुक है टेक्स्ट बुक को निकालिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस मार्क करके दे देती हूँ, वो क्वेश्चन सारे कर लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ओके, तो फटाफट से सारे बच्चे अपनी एक पेंसिल निकाल लीजिए, मैथ्स 2 की टेक्स्ट बुक निकालिए और इसके अंदर के जो आपके मैथ्स 2 के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 है इन तीनों के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट से मेरे साथ मार्क करना शुरू कर दीजिए। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया हुआ है इसके अंदर आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनमें ये वाला चैप्टर नंबर 1 जो है विच इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री, ये जो आपका चैप्टर है इसके अंदर बेसिकली आपके जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उनमें मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहला जो आपका जो प्रैक्टिस सेट है इसके अंदर बेसिकली आपको दो चीजें हैं विच इज सबसे पहला आपका क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला और सेकंड चीज है बिटवीननेस वाला चीज। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आता है और बिटवीननेस मतलब कि कोलिनियर है नहीं है, इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आता है जो कि देखिए आपकी अगर बुक में आप देखोगे यहाँ पे तो ये कौन से सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका जो 1 है 1 एंड 2 आप लोगों का सेम सेम ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज सेम ओनली, आपको बस डिस्टेंस निकालना है दोनों के अंदर। फिर उसके बाद में ये देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पूछा गया है कि कौन से पॉइंट्स कोलिनियर है कौन से पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ये चीज आपको बतानी है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ओके, कोलिनियर है नहीं है कैसे, अब इसको सॉल्व कैसे करना है तो देखिए बेसिकली ये जो आपके दोनों होते हैं ना दो जो छोटी छोटी दो वैल्यूज होती हैं उनको हम ऐड करते हैं। अगर वो वैल्यू तीसरी जो कि बड़ी वैल्यू है उसके इक्वल हो गई तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, नहीं हुई इक्वल तो वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते हैं। सिंपल सी चीज है एकदम। ओके, अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इसी चैनल पे ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई हैं, आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आता है ये वाला क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑन द नंबर लाइन एबीसी आर सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एसी आप लोगों को दिया है एंड डिस्टेंस बिटवीन सी भी आप लोगों को दिया है। अभी आपको यहाँ पे दो केसेस बनती है, वो दोनों केसेस बनानी है और उसकी मदद से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। बहुत आसान है, आसानी से कर लोगे। ओके, फिर यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड आर कोलिनियर सच दैट एक्स वाई इतना है वाई जेड इतना है, एक डायग्राम बनाएंगे इसका, फटाफट से इसका भी आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन, सॉरी कौन सा सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है इनकी डायग्राम्स बनानी है। यू आर सपोज टू स्केच दिस थिंग। देखिए ए बी सी ऐसे आपको दिया है, इसका मतलब क्या होता है पता है? सबसे पहले तो ये ए फिर ये जो ऐसे स्पेस देके बी सी ऐसे जो लिखा हुआ है इसका मतलब है ए बी सी आपके तीनों क्या है कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इन तीनों कोलिनियर पॉइंट्स को आपको बताना है, मतलब इनको इसका डायग्राम बना देना है। बहुत सिंपल सी चीज है, आप आसानी से बना सकते हो। ओके, तो ये वाला चीज हो गया। फिर अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 की तरफ जाते हो तो 1.2 जो है आपका इसके अंदर भी देखिए पहला पहला क्वेश्चन जो है वो डिस्टेंस फार्मूला का है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। तो ये एक हो गया। आपको चेक करना है कि कौन किसके कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब आपको पता है कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। तो कौन किसी इक्वल है ये आपको चेक करना है। ठीक है, फिर अभी अगर आप लोग और आगे जाते हो तो ये देखिए 2, 3, 4 ये तुम्हारे बोनस क्वेश्चन हैं। अगर ये तुम्हारी एग्जाम में आ गए ना तो तुम्हारा गुड लक है, क्योंकि ये इतने इजी क्वेश्चन है। देखिए m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इफ ए बी इज इक्वल टू 8 तो ए एम कितना रहेगा? सिंपल सी चीज है, ए बी डिवाइडेड बाई 2 4 हो जाएगा। ऐसा आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाले क्वेश्चन अगर आ गए तो आपका नसीब है। वैसे तो चांसेस बहुत कम है क्योंकि इतना इजी पूछा नहीं जाता है ना। अभी आप क्लास 9th के बच्चे हो तो ऑब्वियसली आपके क्लास के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन के थोड़े चांसेस कम है। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखते हो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाले में आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि अपोजिट रेज आपको पूछा जाता है।
ये वाला एक आपको पूछते हैं, ये वाला एक आपको पूछा जाता है। ये तीनों सब क्वेश्चंस इसके अंदर से आते हैं। ओके, फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है, इसके 3 सब क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में आते हैं, 1, 5 एंड 6। इसी के साथ-साथ अगर आप और नीचे जाते हो तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, स्टेट द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट। इक्वल डिस्टेंस पे कौन से पॉइंट्स है? फ्रॉम बी, बी से, यहाँ से देखिए, ये वाला और ये वाला 2-2 के डिस्टेंस पे है, ये 4 के डिस्टेंस पे है और ये भी 4 के डिस्टेंस पे है, इस तरीके से। तो ये इक्विडिस्टेंट होते हैं। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको आता है। ओके, फिर उसके बाद में राइट अ पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्यू। क्यू से आपको फिर से इक्विडिस्टेंट वाले लिखने हैं। ओके, तो जैसे ये एक हो जाएगा और ये एक हो जाएगा, इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसका भी आंसर बहुत सिंपल है। फिर आपको एक और चीज पूछी गई है, डिस्टेंस बिटवीन यू वी यू पी। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और इसका आंसर निकालना है। सिंपल सी चीज। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, इसका आंसर निकाल देना है। परफेक्ट। चलिए फिर आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो ये वाली चीज देखिए क्या दी हुई है। ये जो है कन्वर्स, इफ देन वाले कन्वर्स इनवर्स वाली चीज है। ओके, इनका एक क्वेश्चन 100% आता है। आपको क्या करना है, किसी भी सेंटेंस को इफ देन के फॉर्म में लिखना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। ओके, क्या कहा जाता है? कंडीशनल स्टेटमेंट। तो देखिए, राइट द फॉलोइंग इन इफ देन फॉर्म। तो यहाँ पे ये वाला एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन तो काफी आसान है, तो ये दोनों आ जाते हैं। फिर उसके बाद में कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब कन्वर्स आपको क्या होता है? आप सभी को पता है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट एक होता है इफ एंड देन के फॉर्म में, कन्वर्स मतलब उसका उल्टा। देन के बाद वाली चीज इफ पे लिखते हो, इफ के बाद वाली चीज देन पे लिखते हो। सिंपल सी चीज है। ओके, बहुत आसान चीज है। तो यहाँ पे आप लोगों को इसके भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप इसका प्रॉब्लम सेट देख लेते हो, तो प्रॉब्लम सेट में सारे के सारे एमसीक्यूज तो आपको करना ही है, सारे के सारे एमसीक्यूज जरूर करिएगा। फिर अगर और नीचे जाते हो प्रॉब्लम सेट में, प्रॉब्लम सेट में देखो ये वाला सवाल वही है, आपको चेक करना है डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू आर। आपको ये तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आपको डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू निकालना है, पी आर निकालना है एंड चेक करना है क्या ये पी आर के इक्वल है नहीं है। ये चीज यूजुअली ऐसे आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर ये वाला क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में मार्क करवा के दिया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन आता है। ओके, सो दिस क्वेश्चन विल कम ओनली। फिर उसके साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो फोर्थ वाला क्वेश्चन, सेम एक वो क्वेश्चन था देखो, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि मेरे बच्चों दो दो केसेस बनते हैं, दो केसेस बनते हैं, वो वाला क्वेश्चन है ये वाला। तो इसको भी एक बार जरूर चेक कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यार ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। आपको ABC दिया है, आपको क्या करना है देखिए, ये आपको इस तरीके से दिया हुआ है ABC। फिर अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो AC आपका है 70, उसके बाद में BC आपका है 6.5, तो भी आपको ए भी निकालना है। इतना सिंपल सिंपल सा सवाल है। ओके, फिर इसी पैटर्न में आपको ये वाला भी क्वेश्चन करना है। अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, ओके, एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, कंडीशनल फॉर्म में लिखना है, मतलब इफ देन के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है। देन उसके बाद अगर आप ये वाला देखते हैं 8th वाला क्वेश्चन, क्या है? कन्वर्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। अरे बहुत सिंपल है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये। ओके, ये अगर आ गया तो भाई तुम्हारा फिर से बोनस क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट वाला क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इसका कन्वर्स लिखना है, मतलब जो इफ के बाद वाली चीजें हैं ये आप देन के बाद में लिखोगे, देन के बाद वाली चीजें इफ के बाद में लिखोगे, ऐसे, ठीक है। फिर उसी के साथ साथ 9th वाला अगर आप लोग क्वेश्चन देखते हैं, 9th वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, गिवन एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट पार्ट, मतलब आपको है ना ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट दिया है, आपको इसमें से एंटीसीडेंट क्या है और कॉन्सिक्वेंट क्या है ये आपको बताना है। तो एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है, इफ के बाद वाली सारी चीजें, टिल देन ये होता है एंटीसीडेंट, और देन के बाद वाला सब कुछ टिल एंड ये होता है कॉन्सिक्वेंट। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, और 10th वाला क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आपके एग्जाम। ओके, तो आई होप कि आप सभी बच्चों ने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब क्या है, सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है यार। ओके, मैंने आपको कहा था कन्वर्स इनवर्स, मैंने ऊपर भी कन्वर्स इनवर्स मार्क करके दिया, उसके अंदर अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो नहीं आएंगे, जो आएंगे वो मैंने मार्क करवा के आपको दे दिए, ठीक है। अभी अगर आप चैप्टर नंबर 2 देखते हैं विच इज पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर देखो यूजुअली ना आप लोगों को ये जो आपका फर्स्ट वाला प्रैक्टिस सेट है ना, प्रैक्टिस सेट 2.1, अच्छा इसमें ना थियोरम्स आप लोगों को आती है, करस्पॉन्डिंग एंड अल्टरनेट एंगल वाली थियोरम आपको आती है। ये थियोरम मैंने आपको पढ़ाई है दोनों भी, इनका सारा प्रॉपर वाला प्रूफ भी मैंने आपको पढ़ाया है।
अगर आप इसका ये वाला प्रैक्टिस सेट देखते हो तो इसके अंदर फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, ये आता है, सेकंड वाला भी आता है, थर्ड वाला भी आ सकता है, फोर्थ वाला नहीं आता है, फोर्थ वाला क्वेश्चन नहीं आता है। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी आता है। कहाँ गया ये? हाँ, ओके ओके ओके, ऊपर है ऊपर। ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ओके, 1 2 3 एंड फिफ्थ, फोर्थ वाला नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप इधर देखते हो ये वाला थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये थ्योरम आपको आता है। इसके अंदर बेसिकली आपको क्या करना है, बस एक कंस्ट्रक्शन करना है, अल्टरनेट एंगल्स के पेयर बनते हैं और उसकी वजह से ये चीज इक्वल इक्वल प्रूव हो जाती है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ओके, फिर उसके बाद में देखिए, आप लोगों को इस वाला जो प्रैक्टिस सेट है, ये वाला जो 2.2 वाला प्रैक्टिस सेट है, इसके अंदर पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, ये भी आ सकता है। सेकंड वाला क्वेश्चन सिंपल है, ये वाला भी आ सकता है। थर्ड वाला भी आ सकता है और फोर्थ वाला भी आ सकता है। ओके, फिर उसके बाद ये जो फिफ्थ और सिक्स्थ है मैम, ये दोनों नहीं भी किए तो भी चलेगा, ये दोनों नहीं आएंगे। ओके, 1 2 3 4 करिएगा, 5 6 आप लोग स्किप कर दीजिए, दैट इज ओके टू स्किप ऑल दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप लोग प्रॉब्लम सेट देखते हैं तो अगेन सारे के सारे एमसीक्यूज तो करने ही होते हैं, और प्रॉब्लम सेट के अंदर यू हैव टू सॉल्व एवरी एमसीक्यू। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर आप लोग और नीचे जाते हैं, और नीचे जाते हैं तो देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट इफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम वन ऑफ द टू पैरेलल लाइन, मतलब दो पैरेलल लाइंस है, उसको एक ट्रांसवर्सल जो है वो एक लाइन को परपेंडिकुलर है, तो आपको प्रूव करना है कि वो दूसरी भी लाइन को परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की मदद से आप बहुत आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है दया, ये वाले क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। एक बार आपकी स्कूल की टीचर को इसके मेजरमेंट्स, कौन सा एंगल क्या है, ये वाला एक बार कंफर्म कर लेना, और एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो ये वाला एक बार चेक कर लेना। फिर उसी के साथ में अगर आप लोग फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला तो फिफ्थ वाला नहीं, लेकिन देखिए फिफ्थ वाला कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ए की वैल्यू आपको दी है 80 डिग्री, एफ और जी की वैल्यू आप लोगों को निकालनी, आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इट इज अ वेरी बिग नो। एट्थ वाला क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में नहीं आए, किसी भी कंडीशन में तुम्हें एट्थ वाला क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं आएगा। ओके, ये बहुत मुश्किल वाला क्वेश्चन है और बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो वो लोग नहीं पूछते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो भी पूरा खत्म हो गया। इसके अंदर भी मैंने आप सभी को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 2 के, वो भी मार्क करवा के दे दिए। फटाफट से अभी आते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। एक बार मुझे बताइएगा कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी एग्जाम में चैप्टर नंबर 3 भी आने वाला है या नहीं आने वाला है, वो भी मुझे बताइए। ओके, कि मैम आने वाला है, नहीं आने वाला है, आपकी यूनिट टेस्ट कब है, सारी चीजें प्लीज कमेंट करके बताइए फटाफट से। ओके, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोगों को यहाँ तक ये चीजें हेल्पफुल लगी है तो। ओके, फटाफट फटाफट लाइक कर दीजिएगा। फिर इसके बाद अभी अगर आप लोग देखते हैं ट्रायंगल्स चैप्टर, तो ट्रायंगल्स चैप्टर में आप लोगों को ये एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम एक पूछा जाता है, और अगर आपको चाहिए कि मैं आपको ट्रायंगल्स चैप्टर के हैंड रिटन थ्योरम्स दूं, मतलब ये जो बुक में दिए हुए हैं ऐसे ना देते हुए खुद से सारी चीजें अपने हाथों से लिख के आपको दूं, तो अगर आपको वो चीज चाहिए है तो प्लीज लेट मी नो, फिर मैं उस हिसाब से वो आपको वैसे वाले वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी और वैसे वाले नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। सेम फॉर चैप्टर नंबर 2 ऑल्सो, अगर आपको चैप्टर नंबर 2 के भी मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं तो वो मुझे बताइएगा, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है बच्चों, चलिए फिर अगर आप लोग और आगे जाते हैं और आगे जाते हैं इस ट्रायंगल्स चैप्टर में, ट्रायंगल चैप्टर का जो सबसे पहला प्रैक्टिस सेट है ना, एकदम एकदम ही फालतू सा प्रैक्टिस है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर यार। फर्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन तो नहीं आएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फिर उसके बाद तीसरा वाला एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा घुमा के है, तो फोर्थ वाला भी एक पूछने के चांसेस बन जाते हैं। फिर अगर आप लोग यहाँ देखते हो, एक्सटेरियर एंगल का थ्योरम लगाना है, ये वाला भी आपको पूछा जा सकता है। देखिए लाइंस आपकी पैरेलल है, तो ये एंगल आपका 70 डिग्री रहेगा, तो इस तरीके से आपको इसे निकाल लेना है। बहुत इजी इजी चीजें हैं। ओके, और क्या है देखिए यार, इसके अंदर ना देखिए
ये वाला भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 9th वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये 10th वाला क्वेश्चन वो लोग नहीं पूछेंगे। ओके, इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट 3.2 जो है उसको देख लेते हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। वेरी गुड, ये एकदम सिंपल सा प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। इसमें ना यूजुअली देयर आर चांसेस कि वो आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे। ये जो है ना, ये वाले क्वेश्चन नंबर 2 वाले, इसके तरीके के क्वेश्चंस पूछने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को ऐसा दिया रहेगा, आपको बॉक्सेस दिए रहेंगे, आपको बोला जाएगा कि यार ये बॉक्सेस जो है इनको फिल कीजिए। उस तरीके के, मतलब थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं ना उस पैटर्न में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो चैप्टर नंबर 3 जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट है और भी इम्पोर्टेंट है, और 5 तो बहुत ईजी है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप और देखते हो इधर आइसोसेलेस ट्रायंगल का थ्योरम, यस आइसोसेलेस ट्रायंगल के थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरम का प्रूफ भी पूछा जाता है, इसका प्रूफ एक बार देख लीजिएगा। इसका प्रूफ भी अगर आप लोगों को हैंड रिटन चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सेम फॉर इसका कन्वर्स का भी प्रूफ आपको पूछा जाता है, तो ये वाला भी प्रूफ अगर आपको चाहिए तो वो भी मुझे बता देना कि मैम प्लीज दे दीजिए, तो मैं दे दूंगी आप लोगों को इसके प्रूफ्स, डोंट वरी। फिर अगर आप डायरेक्टली और नीचे जाते हो और नीचे जाते हो और नीचे जाते हो और नीचे जाते हो, तो यहाँ पे ना क्या आता है पता है, ये वाला एक थ्योरम आता है, ये वाला एक थ्योरम, ये वाला थ्योरम जो है ना, ये भी थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है, थोड़ा थोड़ा। देयर आर वेरी लेस चांसेस इसके पूछने के, तो नहीं भी क्या तो चलेगा, लेकिन इस थ्योरम की मदद से तुम्हें क्वेश्चन आता है। इसका प्रूफ नहीं आया तो चलेगा, लेकिन इसका क्वेश्चन आना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज है। देखो मैं आपको इसके अंदर मार्क करवा के देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। फिर आपको हाइपोटेनियस दिया है, तो मीडियन ऑफ द हाइपोटेनियस आपको निकालना है। मीडियन ऑफ द हाइपोटेनियस क्या होता है? हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय 2। सिंपल सी चीज। ओके, जो भी आपका हाइपोटेनियस का लेंथ रहेगा उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो आपको मीडियन ऑफ द हाइपोटेनियस मिल जाएगा। फिर उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो ये भी बहुत सिंपल है यार। मीडियन ऑफ द हाइपोटेन्यूज निकालना है। पहले 12 13 का, सॉरी 5 12 13 का एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, और उसको 13 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, उसका डायरेक्टली मीडियन निकल जाएगा। बहुत ईजी है। ओके, फिर उसके बाद में आप लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का थ्योरम भी पूछते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी थ्योरम पूछा जाता है। ये वाला थ्योरम पूछते हैं वो लोग, इसका भी मैंने प्रूफ सिखाया है। फिर उसके बाद इसका पार्ट 2 नहीं पूछते, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पूछा जाता है। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम एंड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये दोनों भी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों भी पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, तो इनको जरूर मार्क कर लीजिएगा। फिर और नीचे जाएंगे हम लोग, जल्दी जल्दी देखिए। 3.4 जो इसके अंदर आपको दिया है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है यार। इनके जो प्रैक्टिस सेट्स है ना ट्रायंगल्स चैप्टर के, बहुत सिंपल है। दे आर लाइक वेरी वेरी इजीएस्ट प्रैक्टिस सेट्स, और बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ओके, फिर अभी अगर आप यहाँ पे देखते हो ये वाला, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर, ये वाला नहीं पूछेंगे। तीसरा वाला एक पूछ सकते हैं, ये वाला एक पूछ सकते हैं, फिफ्थ वाला भी एक पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखते हो, प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC एंड परपेंडिकुलर, ये वाला एक क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको यूज करना पड़ता है। आपके दिमाग को, छोटा सा दिमाग है ना, तो उसका थोड़ा सा यूज करना होता है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट में कंसिडर कर लीजिए उसको। बाकी फिर आपको सिमिलर ट्राइंगल्स वाला एक कंसेप्ट है। सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल्स में उनका जो साइड्स होते हैं, साइड्स का रेशियो सेम सेम होता है, और एंगल्स एक दूसरे को इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? एंगल्स एक दूसरे को इक्वल। अगर आपके दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, इन दैट केस उनके जो सारे के सारे एंगल्स है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। उसी के साथ साथ उसकी जो साइड्स होती है ना, उनका जो रेशियो होता है मेरे बच्चों, वो क्या होता है? इक्वल होता है। द साइड्स आर इन द इक्वल रेशियो। तो ये वाली चीज आपको आती है। अभी यहाँ पे अगर आप और देखोगे फटाफट 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 और नीचे देखिए आपको क्या पूछा गया है। इसमें आपको ये ड्रॉ करना है। ऐसे वाला क्वेश्चन यूजुअली नहीं आता है, ये वाला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बस सेकंड वाला, ठीक है। फिर इतना ही है शायद ना इसके अंदर। फिर सीधा इसका प्रॉब्लम सेट है। यस, तो प्रॉब्लम सेट जो है, प्रॉब्लम सेट में अगेन आपको सारे के सारे एमसीक्यूज तो करने ही होते हैं। जो मैंने आपको कहा है कि हर एक चैप्टर के जो प्रॉब्लम सेट है उसके अंदर के एमसीक्यूज करने हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं।
या फिर कैसे भी पूछे जा सकते हैं, बट एमसीक्यूज आप लोगों को करने हैं। ओके, फिर उसके बाद में एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, AB इज इक्वल टू AC, शो दैट ये वाला एक क्वेश्चन है जो पूछते हैं। ये वाला भी बहुत आसान है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। और ये 8th वाला तो नहीं पूछते हैं, 8th वाला तो वो लोग नहीं ही पूछेंगे आपके रेगुलर वाली एग्जाम में। ये थोड़ा सा हॉट्स वाला क्वेश्चन है। ओके, ये जो हॉट्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें आता है। तो ये तुम्हें तुम्हारी यूनिट टेस्ट में तो नहीं पूछा जाएगा, हाफ ईयरली में पूछा जा सकता है। मतलब वो जो आपकी फर्स्ट टर्म की एग्जाम होती है ना, उसके अंदर आपको पूछ सकते हैं, लेकिन यूनिट टेस्ट में नहीं पूछेंगे। ठीक है, सो इतने ही थे। यहाँ पे आप लोगों का ट्रायंगल्स चैप्टर जो है वो भी खत्म हो जाता है। अभी आप लोग ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, इतने कर लिए आपने, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आप पेपर में ऑलमोस्ट सॉल्व कर ही पाओगे। एक आध क्वेश्चन तो अभी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो नहीं होगा। ओके, अभी अगर आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी है फिर भी कि मैम हमें पढ़ना है ये सब कुछ डिटेल में, तो मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई है डिटेल में। आप क्या कर सकते हो, इस चैनल पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको एक मैथ्स 2 का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीजें मिल जाएगी, वहां से आप इसको चेक कर लेना। उसी के साथ साथ ना बच्चों, मैंने मैथ्स 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनका भी एक वीडियो बनाया है जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यार आप लोग क्या करना, ये वाला भी वीडियो जरूर चेक कर लेना, इसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। इसी के साथ साथ मैं आप सभी को एक और चीज बताना चाहती हूँ। हमारे वेदांतों की तरफ से एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च की जाती है हर साल, जिसका नाम है मेरे बच्चों MVSAT एग्जाम। ओके, अभी अगर आप लोग ये MVSAT की एग्जाम देते हो, इसके अंदर अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है ऑन ऑल योर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोर्सेज बाय वेदांत। तो अगर आप भी ये स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो आपको इस एग्जाम के लिए अभी के अभी रजिस्टर करना है। ये एग्जाम देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, यहाँ पे जाके आप रजिस्टर नाउ कर सकते हैं। ये बेसिकली एक ऑफलाइन एग्जाम है, लेकिन अगर आपके घर से सेंटर्स बहुत दूर दूर है तो मैं क्या कर सकती हूँ, आपके लिए एग्जाम ऑनलाइन करवा दे सकती हूँ। लेकिन कैसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं कम से कम 500 रजिस्ट्रेशन अगर हो जाते हैं आपके एरिया से, तो मैं आपके एरिया में ये एग्जाम को ऑनलाइन करवा सकती हूँ। अभी आपको क्या करना है, तो ये एग्जाम 7th से लेके 12th के हर एक बच्चे दे सकते हैं। ओके, वो भले ही स्टेट बोर्ड का रहे, CBSE का रहे, ICSE बोर्ड का रहे, कोई भी बोर्ड का रहे, हर कोई बच्चा दे सकता है। तो अगर आपके दोस्त वगैरह कोई है तो उनको भी आप लोग रेकमेंड कीजिए। ओके, और अगर आप और भी अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको लैपटॉप्स, आईपैड्स, आईफोन्स, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, ऐसे बहुत सारे अमेजिंग गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। तो अगर ये सारी चीजें लेना चाहते हो तो जल्दी जल्दी इसमें एनरोल कर लेना। उसी के साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, ये जो हमारे सारे सेशंस होते हैं ना यूट्यूब पे, इनके अगर आप लोगों को फ्री नोट्स चाहिए हैं तो आप क्या कीजिए, फ्री आरंभ बैच करके एक बैच है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने के बाद ना यहाँ पे तुम्हें ये सारे के सारे नोट्स जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट, जो यूट्यूब वाले सेशंस होते हैं उनके सारे के सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी बैच में मिल जाएंगे। ओके, और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आपके सारे डाउट्स फिर क्लियर कर दूंगी। और मुझे बताइएगा अगर ये जो वीडियो है आप लोगों को हेल्पफुल होता है, नहीं होता है, क्या होता है। तो ओके, सो बाय बाय, लव यू ऑल। एंड नेक्स्ट चीज आपको क्या चाहिए है, इनमें से कोई चीजें आपको हैंड रिटन थियरम्स चाहिए वगैरह, ये जो भी है वो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ओके, बाय बाय बच्चों।